नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। दोस्तों, अभी हाल ही के दिनों में हम सब ने इलॉन मस्क का नाम सुना है। इलॉन मस्क अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप सरकार में डॉज के प्रमुख थे। डॉज यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशिएंसी, यानी यह सरकार की कार्यक्षमता बढ़ाने वाला एक विभाग था जिसके वे अध्यक्ष थे। लेकिन कुछ 7-8 दिन पहले ही अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप से उनके मतभेद के चलते उन्होंने इस विभाग से त्यागपत्र दिया। इसी वजह से उनकी चर्चा ज़्यादा थी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप और इलॉन मस्क यह एक अच्छे दोस्त माने जाते थे। दोनों ही अमेरिकी उद्योगपति हैं, लेकिन ट्रंप सरकार की कुछ नीतियों की वजह से मतभेद होने की वजह से इलॉन मस्क ने त्यागपत्र दिया। इन्हीं इलॉन मस्क की दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला है और स्पेस एक्स है जो अंतरिक्ष में रॉकेट भेजती है, और इन्हीं की सबसे बड़ी इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनी स्टारलिंक है। और इसी स्टारलिंक कंपनी को भारत सरकार ने अभी 3-4 दिन पहले भारत में इंटरनेट सेवा देने के लिए मंजूरी दे दी है और इस कंपनी को जरूरी लाइसेंस दिए हैं। दूरसंचार विभाग ने स्टारलिंक को GMPCS ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट का लाइसेंस दिया है। इस लाइसेंस की वजह से ऐसी संभावना बताई जा रही है कि जल्द ही स्टारलिंक भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत कर सकता है। स्टारलिंक के अलावा एयरटेल की वनवेब और रिलायंस की जियो, इन 2 भारतीय कंपनियों को भी यह लाइसेंस दिया गया है। स्टारलिंक आज विश्व भर में सबसे बड़ी इंटरनेट सेवा देने वाली कंपनी है और इसके ग्राहकों को ज़्यादातर 100 Mbps की स्पीड मिलती है। यह भी माना जा रहा है कि स्टारलिंक भारत में ग्राहकों को लुभाने के लिए विशेष ऑफर दे सकता है, जिसमें वह 800 रुपये के आसपास प्रति महीना अनलिमिटेड इंटरनेट की सेवाएं दे सकता है, जो कि काफ़ी सस्ता है। स्टारलिंक को मंजूरी देने की वजह से काफ़ी लोग उत्साहित हैं, सरकार के इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं। स्टारलिंक कंपनी के अंतरिक्ष में करीब 7000 इंटरनेट सैटेलाइट है जो कि निचली कक्षा में फिरते हैं। यह करीब पृथ्वी से 500 से 550 किलोमीटर दूर है। यह नीचे रहने की वजह से ग्राहकों को तेज स्पीड से इंटरनेट की सेवाएं मिल रही है। साथ ही स्टारलिंक के स्पेस एक्स के पास अपने खुद के रीयूजेबल रॉकेट्स है, जिससे वह यह इंटरनेट सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजता है, और स्टारलिंक खुद इंटरनेट सैटेलाइट बनाता है। स्टारलिंक को अपने खुद के इंटरनेट सैटेलाइट भेजने के लिए 2000 से 3000 अमेरिकी डॉलर का खर्चा आता है। वहीं दूसरे कंपनियों को इंटरनेट सैटेलाइट भेजने के लिए 20,000 से 22,000 अमेरिकी डॉलर तक खर्चा आता है। इसी वजह से स्टारलिंक विश्व भर में सस्ती इंटरनेट सेवाएं दे रहा है। भारत सरकार ने स्टारलिंक को लाइसेंस देने की वजह से आज भारत में जो इंटरनेट सेवाएं दे रही है उन कंपनियों में एक स्पर्धा होगी, जो कि ग्राहकों के लिए अच्छा है। भविष्य में ग्राहकों को अच्छी स्पीड पर इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध होगी। ऐसी भी खबरें आ रही है कि स्टारलिंक के भारत में एंट्री की वजह से जियो और एयरटेल खुश नहीं है, क्योंकि स्टारलिंक काफ़ी कम दामों पर इंटरनेट सेवाएं देने वाला है। इससे जियो और एयरटेल के बिजनेस पर विपरीत परिणाम होने की पूरी संभावना है। इसीलिए इन कंपनियों के संघ ने ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने स्पेक्ट्रम के दाम कम रखने पर चिंता व्यक्त की है। स्पेक्ट्रम यह सरकार के नियंत्रण में है,
और सभी कंपनियों को इंटरनेट सेवा देने के लिए यह स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करना पड़ता है। पहले की सरकारें यह स्पेक्ट्रम लिलाव से देते थे, लेकिन अब मोदी सरकार ने निर्णय किया है स्पेक्ट्रम ये लाइसेंस द्वारा दिया जाएगा। हम सबको याद होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय 2G स्पेक्ट्रम लिलाव के द्वारा बांटा गया था। अब ट्राई ने इन कंपनियों से जो इनका एक साल में जितना फ़ायदा होने वाला है उसका 4% यह मांगा है स्पेक्ट्रम कॉस्ट कहकर, यानी कंपनियों को अपने नफ़े का 4% स्पेक्ट्रम कॉस्ट यह सरकार को देना होगा। जितना ज़्यादा यह कंपनियां कमाएगी उतना ज़्यादा स्पेक्ट्रम कॉस्ट कंपनियों को देना पड़ेगा। और इसी पर जियो और एयरटेल ने नाराज़गी जताई है, क्योंकि जियो और एयरटेल आज देश भर में केबल का नेटवर्क बिछाया है और टावर्स के जरिए आज जियो और एयरटेल अपना इंटरनेट सेवाएं देता है। इसके लिए जियो और एयरटेल को स्पेक्ट्रम कॉस्ट यह 21% देनी पड़ती है, जिसकी वजह से इनकी इंटरनेट सेवाएं महंगी है। भारत में अभी जो कंपनियां इंटरनेट सेवाएं दे रही है, रिलायंस जियो और एयरटेल पर, इन पर काफ़ी शिकायतें आ रही थी। काफ़ी लोगों ने नाराज़गी जताई थी। यह कंपनियां मनमानी कर रही है ऐसा आरोप इन पर लग रहे थे, क्योंकि रिलायंस और जियो ने इंटरनेट सेवाओं के काफ़ी दाम बढ़ा दिए थे और इंटरनेट की स्पीड की भी शिकायतें आ रही थी। और स्टारलिंक के आने की वजह से इन 3 कंपनियों में स्पर्धा रहेगी और इससे ग्राहकों का फ़ायदा होगा। कम दामों पर अच्छी स्पीड वाली इंटरनेट सेवाएं ग्राहकों को मिल सकेंगी। स्टारलिंक के आने के बाद भारत में इलॉन मस्क की टेस्ला कंपनी के आने की भी संभावना बढ़ गई है। टेस्ला कंपनी यह इलेक्ट्रिक व्हीकल की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। स्टारलिंक के आने से भारतीय इंटरनेट उद्योग में नई क्रांति की संभावना जताई जा रही है और देखते हैं कितना जल्द स्टारलिंक भारत में इंटरनेट सेवाओं की शुरुआत करता है और कब टेस्ला कंपनी भी भारत में आती है। दोस्तों, आपकी क्या राय है स्टारलिंक के बारे में और भारतीय कंपनी एयरटेल और जियो के बारे में कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी जानकारी के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।